हिमकोटी मार्ग खुला है क्या? खुला है, खुला। तो यानी हिमकोटी मार्ग अब खुल गया है और एक दो लोगों से पूछ लेते हैं, शायद वो बता दें मुझे। अब पता नहीं वो बताएंगे भी नहीं, पूछते हैं। भैया भैया हिमकोटी मार्ग खुला है? वो हिमकोटी मार्ग आप खुल गया है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए प्यारे से वीडियो में। फिलहाल मैं मौजूद हूँ पवित्र धर्म की नगरी कटरा शहर में और मेरे पीछे आप माता रानी के इस पवित्र त्रिकुटा पर्वत के दर्शन कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि कल हमने श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा की और इस वीडियो में हम आपको अपनी यात्रा की एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, जिससे अगर आप माँ भगवती की यात्रा आगामी दिनों में करने वाले हैं तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और आपकी यात्रा सफल हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सच्चे मन से माँ भगवती के दरबार आकर सच्ची श्रद्धा से कुछ मांगते हैं तो श्री माता वैष्णो देवी उसे पूरा ज़रूर करती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आपके समक्ष है। कभी मैंने भी माता रानी के दरबार आकर अर्जी लगाई थी, माता रानी से झोली फैलाकर भीख मांगा था कि हे माता रानी, कभी मैं भी अपने फैमिली को लेकर आपके दरबार आऊँ और आपके दर्शन करा पाऊँ। और आज माता रानी की अनुपम कृपा से मैंने अपने फैमिली को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन कराया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी एक सिस्टर है जो कि थोड़ी सी फिज़िकल हैंडीक्राफ्ट है, फिज़िकली उसे प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, बट फिर भी माता रानी की अनुपम कृपा से मेरी सिस्टर ने मेरे साथ यात्रा पूरी की, वो भी हाथी मत्थे मार्ग से। और जिस डेट में गई उसी डेट में शाम तक वो नीचे आई माता रानी की अनुपम कृपा से, जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। उसे काफ़ी प्रॉब्लम था, साथ ही साथ उसका जो हेल्थ इशू था वो तो ठीक था, लेकिन उसे फिज़िकली काफ़ी प्रॉब्लम था, वो डिसबैलेंस थी। लेकिन फिर भी इतनी कठिनाई के बाद भी माता रानी की अनुपम कृपा से उसने पूरे दर्शन किए हैं। और मैं यही कहूँगा उन सभी लोगों से कि ऐसे कोई भी हैं जो अपने फैमिली को लेकर आने में असमर्थ हैं तो वो आकर यहाँ अर्जी लगाएं और एक बार अपने फैमिली को यहाँ दरबार में ज़रूर लाएं, फिर आप चमत्कार देखिएगा। चलिए, सारी बातें हो गई और बहुत खुश हूँ मैं कि आज मेरा एक सपना पूरा हुआ। माता रानी की कृपा से मैंने अपने पूरे परिवार को दर्शन कराया, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो इस बारे में मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। चलिए अब आप सबसे शेयर करते हैं अपनी यात्रा की एक्सपीरियंस। सबसे पहले हमने अपनी यात्रा की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग में की और आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि आप सुबह 3 बजे के आसपास अपनी यात्रा की शुरुआत करें। 2 बजे भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे देखिए फ़ायदे बहुत सारे हुए हमें। फ़ायदे पहले ये हुए कि जैसे ही हम माता रानी के दरबार की ओर बढ़े तो सुबह के समय रश बहुत ज़्यादा कम था। यात्रा गेट पर कोई लाइन में नहीं लगना था, आप आइए और आराम से आगे बढ़ जाइए। स्टैम्प आपका यात्रा पर्ची पर लगाया गया, आपके सामानों को चेक किया गया और फिर आपको आगे की ओर प्रस्थान करने का मौका मिल गया। साथ ही साथ ये फ़ायदे हो जाते हैं कि उस समय घोड़े और थोड़े जो खच्चर वगैरह चलते हैं वो थोड़े कम चलते हैं, जिस कारण से आपको यात्रा करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बात करें अगर सुबह के टाइम की तो धूप निकल जा रहा है, गर्मी का मौसम है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है ट्रैक पर, तो ट्रैकिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, अगर आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं तो आपको अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन लेकर आनी है अगर आप सुबह में यात्रा शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ही काउंटर खुला रहता है। उसके बाद काउंटर रहता है बंद, तो आप यहाँ पर आकर ऑफलाइन पर्ची नहीं ले सकते और बिना यात्रा पर्ची के आपको एंट्री ही नहीं मिलेगा। तो कोशिश यही करना है आपको कि अपने घर से ही यात्रा पर्ची लेकर आना है। अब बढ़ते हैं ट्रैक में। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, देखिए पहले मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज मेरी फैमिली मेरे साथ गई थी तो फैमिली ने मुझे ये फीडबैक दिया कि जो स्टिक होता है, अगर आप स्टिक लेके चढ़ते हैं तो आपकी चढ़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। स्टिक से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर आप ट्रैकिंग करने वाले हैं तो स्टिक का सहारा ले सकते हैं, स्टिक से पूरी यात्रा कर सकते हैं और फिर आने के बाद स्टिक अगर आप वापस करते हैं तो अगर 10 रुपये का स्टिक है तो 5 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब बात करते हैं ट्रैकिंग करते समय फूड की। देखिए, ऐसे तो गर्मी का माहौल है, कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों पर ध्यान दें। जैसे जो भी लिक्विड है उसे ज़्यादा लें और जिससे आपको एनर्जी मिले वो चीज़ लें। मैं तो फ़िलहाल आपको पता ही है ग्लूकॉन डी लेकर गया था और ग्लूकॉन डी से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रहा था और जो भी ग्लूकोज के आप चाहें तो वो जा सकते हैं, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं होता है। साथ ही साथ अगर आप और कुछ प्रेफर करना चाहते हैं तो आप फ्रूट्स का सेवन करें। यात्रा ट्रैक में आपको बहुत सारे फ्रूट्स के शॉप मिल जाएंगे, तो फ्रूट्स लेने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ये सारी एक्सपीरियंस थी फ्रूट्स रिगार्डिंग। अब बढ़ते हैं आगे
और बात करते हैं कुछ और जानकारियों की। जैसे अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो पहले आपको अर्धकुंवारी मंदिर पहुंचना होता है। वहाँ पर दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबा समय चल रहा है। इस समय 48 घंटे का समय चल रहा है। जब मैं कल दर्शन के लिए गया था, मैंने क्या किया, जाते वक्त मैंने पर्ची कटा ली। मैंने सोचा चलो यार आते वक्त अगर नंबर आता है तो दर्शन करेंगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और मेरी जो सिस्टर थी वो भी थोड़ी फिजिकली फिट नहीं थी, तो फिर उसे अंदर गुफा में एंटर करना मुझे सही भी नहीं लग रहा था। बट मैंने कहा चलो अगर नंबर आ गया तो दर्शन करा देंगे सबको। फिर भी क्या हुआ कि जब मैं गया तो वहाँ मैंने पर्ची कटाई और फिर मैं आगे की ओर प्रस्थान कर गया। अब इस समय क्या है कि हिमकोटी मार्ग को खोल दिया गया है, जो आज की डेट की करंट इन्फॉर्मेशन है। आपने शुरुआत के वीडियो क्लिप में सुना होगा और मैंने फीडबैक लिया था और मैं वहाँ पर मौजूद था जब मैं कल रिटर्न आ रहा था। तो हिमकोटी मार्ग खुल गया है, लेकिन कल के डेट में हिमकोटी मार्ग बंद था। तो मुझे अपनी यात्रा हाथी मत्थे होते हुए करनी थी और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि हाथी मत्थे की चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और मेरी सिस्टर ने पूरा कंप्लीट किया। बहुत ज़्यादा मुझे इस बात का खुशी है और मैं माता रानी को किस तरह से धन्यवाद दूँ। ये माता रानी की अनुपम कृपा ही थी ना कि इतना लंबा सफ़र तय किया उन्होंने। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये सारी जानकारी अर्धकुंवारी से रिलेटेड हो गई। अब अगर जैसे आप आगे बढ़ेंगे वाया हाथी मत्था होते हुए, तो आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि उस मार्ग पर घोड़े भी हैं, तो थोड़ा सावधानी के साथ चलना है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है कि घोड़ों वाले थोड़ा सा अनबैलेंसिंग में चलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर चलते हैं। तो आप अपना प्रिकॉशन खुद से फॉलो करें, आप देख ताक कर चलें। ऐसा ना हो कि आप ट्रैकिंग कर रहे हैं और आप देख वेख नहीं रहे हैं, तो इस बात का थोड़ा सा आपको केयर करके चलना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और पहुंच जाते हैं माता रानी के दरबार में। दरबार में दर्शन करने के लिए आपको पता है कि सबसे बेस्ट टाइम मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ वो है आफ्टरनून का। हमने अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू की, 7 साढ़े 7 बजे तक हम अर्धकुंवारी पहुँचे। उसके बाद हम पहुँचे लगभग वही 11 बजे के आसपास भवन, और भवन में हमने दर्शन किया 12:30 बजे के आसपास। तो बहुत अच्छा समय रहता है आपका दर्शन करने का, जो दोपहर का समय होता है। और दर्शन माता रानी की अनुपम कृपा से क्या दर्शन हुए हैं। जब दर्शनों के लिए मैं गया तो मैंने अपनी सिस्टर को आगे कर दिया और जब मैंने उसका मत्था उस मार्बल पर ऐसे झुकाया तो पंडित जी ने खुद उसे आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छी तरीके से उसे समझाया और बताया भी, और हम लोगों ने भी बहुत प्यारे से दर्शन किए। तो अगर आप दोपहर के समय जाते हैं तो ये सारे एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। जो मैंने यात्रा किया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब रही रश की बात, तो मैं आपको बता दूं कि रश बहुत ज़्यादा है। सच बता रहा हूँ, रश मेरे हिसाब से इस समय का रश होगा कम से कम 25 से 30 हज़ार का रश तो होगा ही होगा, जो मैंने कल नोटिस किया है। तो यही चीज़ आपके लिए बेनिफिट हो जाती है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हैं, आफ्टरनून तक पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं और फिर चले आते हैं। अब ज़्यादातर भक्त क्या होता है, रात को यात्रा करते हैं। क्योंकि मैं जब रिटर्न आ रहा था, रिटर्न का थोड़ा सा क्लिप आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रिटर्न का क्लिप है। इतनी ज़्यादा रश थी, इवन अर्धकुंवारी में भी आप ये फुटेज देखिए छोटा सा, यहाँ पर भी काफ़ी रश था रिटर्न के समय। तो होता क्या कि लोग शाम के समय जो चढ़ाई शुरू करते हैं, दिन में वो करते नहीं धूप के कारण, तो इसीलिए थोड़ा सा रश ज़्यादा हो जाता है। और ट्रैकिंग में अगर रश बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए परफेक्ट समय दर्शन करने का दोपहर का है। जाइए, अपना सामान लॉकर में जमा करिए और दर्शन कर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। रोपवे की भी काफ़ी लंबी कतार थी, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। तो इस हिसाब से अगर आप रोपवे से जाना चाहते तो आपको कम से कम 1 घंटे का समय देना पड़ जाता है अगर लाइन लंबी होती है, क्योंकि गेट नंबर 3 तक लंबी कतार थी। इस बात का थोड़ा सा केयर करिएगा। अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी जानकारियों की। इन होल ट्रैक, पूरे यात्रा ट्रैक में आपको ठंड महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे आप भवन रीच करेंगे तो आपको शाम के समय, रात में हल्का हल्का ठंड लगेगा। इसलिए एक गर्म कपड़ा आप ज़रूर रख ले। मैं तो गर्म कपड़ा लेकर गया था और मेरा प्लानिंग था कि मैं ऊपर रुकूंगा, लेकिन मैंने जो कंडीशन देखा उस कारण से मुझे ये लगा कि भाई नीचे ही चलो, क्योंकि ऊपर काफ़ी रश था। और अगर आपका डॉर्मेट्री है तब तो आपके लिए बेस्ट है, डॉर्मेट्री नहीं है तो फिर आपको निःशुल्क धर्मशाला में रुकना होगा। वहाँ पे भी काफ़ी रश था, तो मैंने उसे अवॉइड किया। मैंने कहा आप जल्दी से हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। और रात के समय जो रश जा रहा था तो उससे मुझे ये लगा कि मेरा डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट था नीचे आने का। तो आप भी यही करिए कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो शाम तक आप आ जाते हैं। और मैं लगभग कल रात को 9:30 बजे तक कटरा आ गया था, ठीक है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। और रही बात ऊपर सुविधाओं की, तो देखिए सारी सुविधाएं चल रही हैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी मेरे पास जो बैटरी कार की कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हिमकोटी मार्ग खुल गया तो सकता है बैटरी कार चले, क्योंकि कल ही मार्ग शाम तक खुला था। जब मैं रिटर्न आ रहा था, करीबन शाम के समय का टाइम था, वो 7 या 6 बज रहे थे, तब जाकर मार्ग को खोला गया था। अभी हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, मेरे पीछे साइड आपको साउंड आ रहा होगा, हेलीकॉप्टर भी पूरी तरीके से रन कर रहा है। मौसम की बात मैं कर रहा था तो आपको बता ही दिया कि आप एक
हल्का सा गर्म कपड़ा रख लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इवन मैं जब रोपवे के समय जब रोपवे जा रहा था तो मैं वहाँ पर खड़ा था तो मुझे हल्की हल्की जो है हवाएं ठंडी ठंडी लग रही थी। तो भवन का वेदर बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब पूरी तरीके से यात्रा भी चल रहा है। अब बात कर लेते हैं भैरव जी के दर्शन का। भैरव घाटी जाकर तो भैरव बाबा के दर्शन करने आप जब जा रहे हैं तो रोपवे से जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ पर देखिए सामान रखने का कोई सुविधा तो है नहीं, तो आप चाहें तो बैग लेके भी दर्शन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो अगर आपके साथ 2-3 ग्रुप में लोग हैं तो एक लोगों को आप बैठा दीजिए, उनको सारा सामान पकड़ा दीजिए और बोलिए कि आप जाओ दर्शन करके आओ, तो फिर मैं जाऊँगा दर्शन करने। इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ी सी इस बात की खास आपको ख्याल रखनी है कि बंदरों से रहना है सावधान। अगर आप स्टिक ले लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। और बंदर, अगर आप बंदर देख रहे हैं, अगर वो बंदर आपके पास आ रहा है और अगर आप कुछ खा रहे हैं तो यही अच्छाई है कि आप उसे दे दीजिए। अगर आप उसे नहीं देंगे वो आपको काट सकता है। इसीलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ, थोड़ा सा सावधानी के साथ यात्रा करिएगा। इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है। भैरव जी के दर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहे थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। वहाँ पर भी प्रसाद 20 रुपये का मिलता है, लेके आप दर्शन कर लीजिए। और जब आपको आना हो तो फिर वो मार्ग चुनिए जो हाथी मत्थे वाला मार्ग है। सांझी छत होते हुए अर्धकुंवारी आइए हाथी मत्थे से और फिर नीचे के प्रस्थान कर लीजिए। मार्ग तो अब सभी खुल चुके हैं और ये पूरी करंट अपडेट है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मौजूद तो मैं कटरा में, हो सकता है जल्द ही हम कटरा से फिर रवाना हो। और इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी यात्रा एक्सपीरियंस शेयर की, जितना मुझे रिसाइड था, जितना याद था, लगभग मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। इन फ्यूचर कोई नई जानकारी आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे ही। और कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट कर दीजिएगा। विदिन 24 आवर्स के अंदर हमारी ट्रेन राइडर की जो टीम बन रही है, उस टीम के कई सारे मेंबर्स हैं, वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर देंगे। अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो वो आपको ज़रूर कर देंगे। चलिए अब हमारी मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप जुड़े थे आपके प्यारे से यूट्यूब ट्रेन राइडर चैनल के साथ। और एक बार फिर से मैं माता रानी को दिल से हाथ जोड़कर आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि माता रानी आपको बुलाए, और उनका धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और पूरे परिवार के साथ हमारी यात्रा को सफल बनाया। क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद के बिना हम अपनी यात्रा कभी नहीं कर सकते थे। और मेरी दी को भी मैं सैल्यूट करता हूँ उसके जज्बा को कि माता रानी ने उसे इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया कि उसने पूरी ट्रैकिंग की, वो भी इस कंडीशन में। तो मैं जानता हूँ ना उसकी कंडीशन क्या है, लेकिन चलिए माता रानी की कृपा रही तो सब कुछ अच्छा होगा। फिर मुलाकात होगी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।